तीन दिन का खाना एक कहावत है जो आमतौर पर जीवन में संयम और संतुलन की महत्ता को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपनी आवश्यकताओं का ख्याल रखना चाहिए और सीमित संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। ये कहावत ये भी बताती है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह या उपभोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जीवन में अनावश्यक परेशानियां आ सकती है। क्या आप इस कहावत पर आधारित कोई कहानी सुनना चाहेंगे? एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन वह हमेशा अपने परिवार के लिए 3 दिन का खाना जुटा कर रखता था, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन्हें भूखा न रहना पड़े। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें सूखने लगी। गांव के अन्य लोग खाने के लिए परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी आगे का खाना इकट्ठा नहीं किया था। लेकिन रामू ने अपनी समझदारी से अपने और अपने परिवार के लिए 3 दिन का खाना पहले से ही तैयार कर रखा था। गांव के लोग एक एक कर रामू के पास आने लगे और उससे मदद मांगने लगे। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास जो भी बचा हुआ खाना था उसे गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। वो हर किसी को थोड़ा थोड़ा खाना देने लगा, ताकि सभी का गुजारा हो सके। जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने महसूस किया कि रामू ने अपनी समझदारी से न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को भी भुखमरी से बचा लिया। सभी ने उसकी तारीफ की और कहा, रामू, तुमने हमें सिखाया कि 3 दिन का खाना जुटाना कितना महत्वपूर्ण होता है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी समझदारी है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं का ख्याल रखें और अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें, तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस तरह रामू की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता ने पूरे गांव को सिखाया कि 3 दिन का खाना केवल भोजन ही नहीं, बल्कि एक जीवन का मंत्र भी है। ये कहानी एक परिवार की है, जिसमें सास, बहू और नंद के बीच रिश्तों की जटिलता और प्रेम को दर्शाया गया है। 3 दिन की इस कहानी में ये दिखाया गया है कि कैसे कुछ गलतफहमियों को सुलझाकर परिवार में फिर से प्यार और सम्मान की भावना जागृत की जा सकती है। तारांकन। पहला दिन, गलतफहमी का बीज। तारांकन। सपना एक नई बहू थी। वह गांव की एक साधारण लड़की थी, जिसने अभी शहर के एक संपन्न परिवार में शादी की थी। उसकी सास राधा देवी एक परंपरावादी महिला थी, जो अपने सिद्धांतों और परंपराओं को काफी मानती थी। वहीं उसकी नंद पायल, जो अभी कॉलेज से लौटी थी, थोड़ी चंचल और आधुनिक विचारधारा की थी। शादी के बाद सपना अपने नए घर में राधा देवी और पायल के साथ रहने लगी। पहले दिन से ही सपना और पायल के बीच थोड़ी बहुत टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पायल को लगता था कि उसकी भाभी गांव से आई है और शहर की जिंदगी में ढल नहीं पाएगी। वहीं सपना अपनी सास और नंद के सामने अपने आप को साबित करने के प्रयास में थी। एक दिन सुबह राधा देवी ने सपना को घर की सफाई करने को कहा, लेकिन पायल ने ये सुनकर कहा, भाभी को आराम करने दीजिए माँ, मैं कर लूंगी। ये सुनकर राधा देवी को लगा कि पायल अपनी भाभी के कामों को नकारने की कोशिश कर रही है। इस छोटी सी बात से घर में गलतफहमी का बीज बोया गया। तारांकन। दूसरा दिन, गलतफहमी का विस्तार। तारांकन। दूसरे दिन घर में एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया गया। राधा देवी ने सपना से कहा कि वह पूजा की सारी तैयारियां संभाल ले। सपना ने पूरी मेहनत से तैयारी की, लेकिन पायल ने पूजा के दौरान कुछ चीजों में बदलाव किया, जैसे फूलों का रंग और मिठाई का प्रकार। पायल का मकसद केवल पूजा को और भी खास बनाना था, लेकिन राधा देवी ने इसे गलत तरीके से लिया। उन्हें लगा कि पायल सपना के काम में टांग अड़ा रही है और उसकी मेहनत की कद्र नहीं कर रही है। सपना भी अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी कि पायल उसके हर काम में क्यों हस्तक्षेप कर रही है। उसने सोचा कि शायद पायल उसे पसंद नहीं करती और उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। राधा देवी और सपना के बीच ये गलतफहमियां और भी बढ़ गईं और पायल को समझ ही नहीं आया कि वह किस तरह इस परिस्थिति को संभाले।
तारांकन तीसरा दिन, सच्चाई का खुलासा। तारांकन तीसरे दिन परिवार में एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले थे। राधा देवी ने सपना से कहा कि वो उन्हें देखकर अपनी समझदारी और गृहस्थी की कुशलता दिखाए। सपना ने एक बार फिर से पूरी मेहनत से तैयारी की, लेकिन पायल ने फिर से कुछ सुझाव दिए जो सपना को थोड़ा अजीब लगा। मेहमानों के जाने के बाद राधा देवी ने पायल को अकेले में बुलाया और उससे पूछने लगी, तुम्हें क्या लगता है सपना कुछ नहीं कर सकती? पायल ने हैरानी से कहा, नहीं माँ, मैंने तो बस उसकी मदद करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि वह घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह से रम जाए, इसलिए मैं उसे कुछ बातें समझाना चाह रही थी। राधा देवी को यह समझते देर न लगी कि पायल के मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, बल्कि वह अपनी भाभी की मदद करना चाहती थी। उन्होंने सपना को भी यह बात समझाई। सपना को भी एहसास हुआ कि पायल की नीयत गलत नहीं थी, वह केवल घर के कामों में उसकी सहायता करना चाहती थी। सपना और पायल ने एक दूसरे से माफी मांगी और गलतफहमियों को दूर किया। राधा देवी ने दोनों को गले लगाकर कहा, इस घर में अगर प्यार और समझदारी हो तो कोई भी गलतफहमी हमें अलग नहीं कर सकती। हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की जरूरत है। तारांकन समाप्ति, प्यार और समझ का रिश्ता। तारांकन 3 दिन के बाद सास, बहू और नंद के बीच जो गलतफहमियां थी वे सब दूर हो गयी। अब सपना, पायल और राधा देवी के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया, जिसमें प्यार, सम्मान और समझदारी थी। वे अब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे और परिवार में हर दिन एक नया उत्सव मनाया जाने लगा। इस तरह इस कहानी ने ये सिखाया कि रिश्तों में गलतफहमियां कभी कभी हो सकती हैं, लेकिन यदि हम एक दूसरे को समझने और माफ करने की कोशिश करें तो हर समस्या का हल मिल सकता है।